भोजपुर में क्रिकेट का महाकुंभ ऐतिहासिक समापन। रणधीर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 फाइनल मुकाबला और विजेताओं का सम्मान। बड़हरा के पड़रिया स्टेडियम में 21 मई से 28 मई तक चल रहे रणधीर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आज भव्य समापन हुआ। यह भोजपुर में खेल का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था और आने वाले समय में बड़हरा की धरती पर इससे भी भव्य आयोजन होंगे। यह आयोजन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पटना की देखरेख में और जनप्रिय जनसेवक रणविजय सिंह राजापुर वाले के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट को भोजपुर के इतिहास का सबसे भव्य खेल आयोजन माना गया, जिसमें बड़हरा, कोइलवर और आरा मुफस्सिल की विभिन्न टीमों ने भाग लिया। हजारों दर्शकों ने पूरे सप्ताह शानदार खेल का रोमांच और उत्साहपूर्ण मुकाबले का आनंद लिया। पहले यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पटना तक से लोग इन क्रिकेट महाकुंभ को देखने आ रहे हैं। यह टूर्नामेंट अब बड़हरा की पहचान बन चुका है। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक पहुंचे। कई दर्शकों ने कहा कि यह आयोजन हमारी उम्मीदों से कहीं बड़ा रहा। हम रणविजय सिंह जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बड़हरा प्रखंड का नाम हर जगह चर्चा का विषय बना दिया है। यह सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, बड़हरा की पहचान बन गया है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप मिला, जो स्वयं रणविजय सिंह के हाथों प्रदान किए गए। नई मोटरसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज, विशेष ट्रॉफी विजेता टीम को साइकिल मैन ऑफ मैच, प्रत्येक खिलाड़ी को सम्मानित गिफ्ट एवं सर्टिफिकेट से की गई। इसके अलावा जो भी टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी, उस सभी प्रत्येक खिलाड़ियों के इंडिविजुअल तरीके से होटल बैग यहाँ पर दिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि किसी को खाली हाथ और क्या बेहतर याद करने का अलग जगाया है। शानदार ये कोशिश, शानदार ये पहल, जितनी प्रशंसा की जाए कम पड़ जाएगी। स्वर्गीय श्री रणधीर सिंह। और चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और स्कोर है 14 रन। पहले किसी विकेट की रफ्तार से गोलू और सूर्या इस समय पारी शामिल और इस समय गोलू सामने कर रहे हैं। गोलू को थोड़ा अपने हाथ खोलते होंगे और छोटू इस तरह गेंदबाजी के मौके पर दूसरा ओवर है छोटू का। और यहाँ बिल्कुल छोटू का दूसरा ओवर और राहुल का 2 ओवर खत्म हो गया है। राहुल 2 ओवर में 9 रन बनाए हैं और वही छोटू दूसरे ओवर की गेंदबाजी में पहले ओवर मात्र 2 सेंचुरी देख रहे हैं। की सीजन की और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नेतृत्व करने इस समय हमारे बीच जनाब रहमान सभी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है। और उनके ऑफिशियल भी आज के मैच के दोनों अंपायर सचिन भारती और के नुकसान के बराबर मध्य टाइगर फील्डर असराय टॉस कर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में इस बार का शॉट खेलने का प्रयास सूर्या का, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन कुछ हुए। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, कोशिशों की यही है कि सही जगह पर इसके ठीक पिछले ओवर में छक्के देखने को मिला था बल्लेबाजों के द्वारा। और ये हल्की गेंद है तेज बॉल के मित्र और ये हल्की होती है, हार्ड बहुत कम। शान इस समय चलता हुआ और क्या तालीमता के साथ, क्या अनुशासित होकर सारे दर्शक खेल प्रेमी इस फाइनल मुकाबले का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए, मनोरंजन करते हुए, आनंद मत कहिए, परमानंद की प्राप्ति उन्हें हो रही होगी इस दुधिया रोशनी में मुकाबला देखकर। 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। विकेट नहीं गिरा है, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। जैसे ही एक्सेलरेटर पर पैर दबाते हैं, तुरंत गार्ड आ जाते हैं कि भाई इतनी रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी मत चलाइए। जहाँ बिल्कुल सिग्नल आ जाती है खतरे वाली, तो फिर कहीं ना कहीं कोशिश करने लगते हैं अपने विकेट सुरक्षित रखने के। लेकिन आपके पास समय कम है, 5 ओवर निकल गए हैं, रफ्तार देनी होगी बहुत तेजी के साथ, अपनी मंशा कहीं ना कहीं जाहिर करनी होगी, एक बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। और जो कहते हैं रनों की 8 दिन पहले 21 तारीख को जो हमने अभियान क्रिकेट महाकुंभ करवाने का काम करवाया बड़हरा विधानसभा में, बड़हरा क्रिकेट लीग के नाम पे, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी रणधीर सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की जो है के नाम पे जो है आज उसका फाइनल मैच है। और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने, युवाओं ने इस क्रिकेट के महाकुंभ में भाग लेने का काम किया, उनके प्रोत्साहन को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि ये जो टैलेंट था बड़हरा विधानसभा में, ये पहले से चलता आ रहा था। और आज आप देखिए, आज आपको देखने का मौका भी मिलेगा, आप लोग भी देखिएगा कि किस तरीके से खिलाड़ियों जो है, किस तरीके से युवाओं जो आज फाइनल मैच खेलने का काम करेंगे।
और इनकी उत्साह को देखते हुए आज हम एक संकल्प ले रहे हैं कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये हर एक साल ये निरंतर चलता रहेगा। और रही बात आज फाइनल की, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो हमने एक आकर्षक जो इनाम रखा है, हर एक जो भी खिलाड़ी है चाहे वो टीम हारी हुई हो फिर भी कुछ ना कुछ उनको इनाम दिया जाएगा, ताकि जो खिलाड़ियों में जो प्रोत्साहन का जो भावना है वो निरंतर बना रहेगा। और सर आगे की जो ये लगातार चलती रहेगी? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बताया कि खिलाड़ियों को और युवाओं का उत्साह देखते हुए ये हर एक साल हमारे जो क्रिकेट का जो महाकुंभ है वो निरंतर चलता रहेगा। जब तक खिलाड़ियों में ये उत्साह दिखेगा तब तक ये क्रिकेट का महाकुंभ चलता रहेगा। रणविजय जी, ये तो चुनावी बिगुल है एक तरीके से, क्या लगता है कि और कुछ अलग खेलों का भी आयोजन होगा या कुछ डिफरेंट टाइप के खेलों को? अभी हमारे पास कुछ फुटबॉल के प्रेमी लोग, फुटबॉल के जो खिलाड़ी लोग वो हमारे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि चाचा ये तरह के कार्यक्रम जो बा हमनी के चाहते हैं फुटबॉल के भी टूर्नामेंट अच्छा हो। तो अभी कल से, चूंकि समय कम था, आज हमारा फाइनल मैच था क्रिकेट का, लेकिन उनके उत्साह को देखते हुए हमने फुटबॉल का जो है टूर्नामेंट कल 29 तारीख से हमने शुरू करवाया है। आरा के जो 7 जो पंचायत है ना, वहां पर हमने शुरू करवाने का काम करवाया है और लगातार 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। 1 तारीख को फुटबॉल का फाइनल मैच खेला जाएगा। ये कौन सा मैदान है हम लोग का? धमार जो है, धमार में जो फुटबॉल का बहुत बड़ा जो स्टेडियम है वहां पर हम लोग इस कार्यक्रम को करवाने का काम कर। जिस तरीके से आपने सर आरा में प्रेस वार्ता किया था, अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को पूरी तरीके से एकदम धरातल पर लाने का प्रयास। बिल्कुल, क्योंकि चीजें जो है वो, चूंकि हमने शुरू से कहा कि जनता मालिक है और हम यहीं के बेटे और यहीं के भाई है, तो जिस तरीके से जो हमने कहा था कि पहला हमारा जो स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चलेगा वो लगातार हमने चलाया, मुहिम को चलाया। उसके बाद युवाओं को प्रोत्साहित करना था, तो खेल के माध्यम से हमने हर एक खिलाड़ियों तक पहुंचने का काम किया, युवाओं के बीच में रहने का काम किया। उसके बाद जो हमारा तीसरी जो हमारा जो संकल्प जो मैनिफेस्टो में हमारे है नारी सशक्तिकरण को लेके, तो वो भी एक कार्यक्रम इसके बाद हमारा नारी सशक्तिकरण को लेके आप लोग के बीच हम आएंगे और बताएंगे किस तरीके से उन छात्र छात्राओं के बीच, उन बच्चियों के बीच हम जाने का काम करेंगे, वो आपके माध्यम से बताएंगे हम लोग। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो संकल्प था बाढ़, तो उसकी भी हमारी तैयारी हो रखी है, क्योंकि एक प्रकृति का आपदा है, तो इससे बचाव के जो है ना हम लोग पूर्ण रूप से रेडी है। और बड़हारा विधानसभा में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनके समस्याओं के बीच जो लोगों की जो समस्या है उनके बीच में रहने का काम करेंगे, उनको समस्याओं का यथासंभव उसका निपटान करने का